क्रोध या जीवन भर के लिए हो जाता है वो। माता की बात सुनकर ध्रुव बोला, भैया ध्रुव बोला बस मां रहने दे, मैं उसी किताब पर जाऊंगा, जो ध्रुव हूँ तो ध्रुव पद पाकर जीवन ध्रुव कहे लाऊंगा। अब ये बताओ वो परम पिता हमें मिले ये कहा, वो परम पिता है बता कहा, जिस जगह ढूंढने जाऊं मैं कोई सीधी राह बता, जिस पर ही चल कर जाऊं। बोली वो विश्वरूप सर्वदा रहता है, फिर भी उसको कभी एक अब को चलता वो मुझ में है वो तुझ में है, माता को समझा रही है, वो मुझ में है वो तुझ में है, इस घर में है इस घास में है, इस जल में है उस वायु में है, आकाश में है आकाश में है। ऊपर से नजर आता है वो उसे देख पाता है, जो अनदेखा बन जाता है। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित अब ध्रुव अपनी माता से फिर प्रश्न करता है, माता ध्रुव बोले इस बात का क्या मतलब है मार, तब से मिलने का बता कोई एक उपाय। तो माता कहने लगी, लाला मनुष्य जन्म पाकर ये हीरा जन्म पाकर जो मानव समय के पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर जो हरि के चरणों का ध्यान करता है वो निसंदेह भवसागर से पार हो जाता है। बिना सतगुरु के उससे मिलाने वाला कोई नहीं है। मनुष्य अपनी मन से चाहे जितने भी कर्म धर्म कर ले, फल तो हर कर्म का मिलना है, लेकिन सच्चे सुख सच्चे आनंद और मोक्ष की प्राप्ति जभी होती है जब सतगुरु की शरण में जाकर मनुष्य श्री हरि नारायण के चरणों का ध्यान करता है। क्योंकि ये पावर कुदरत की तरफ से केवल संत सत्पुरुषों को दी गई है। उनके द्वारा दिए हुए नाम की दीक्षा से मानव को ये ज्ञान हो जाता है, ये पता लग जाता है कि श्री भगवान को इस कलिकाल में कैसे पाया जा सकता है। ये पावर केवल सतगुरु के ही पास होती है। सतगुरु ही मनुष्य को उसकी पहचान बताते हैं कि तू क्या है क्या नहीं है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इसीलिए लाला तुम बन जाने की तैयारी करो,
तुम्हें सतगुरु जरूर मिलेंगे। मार्ग में ही तुम्हें सतगुरु के रूप में कोई ना कोई मिलेगा जो तुम्हें नाम की दीक्षा देगा। लेकिन लाला एक बात ध्यान रखना, किले के अंदर रहना। किले का भाव ये नहीं कि अपने बाप के राज्य के किले में रहना, किले का मतलब मर्यादा में रहना। माता बोली ग्रंथों ने तो कितने ही मार्ग बताए हैं, लेकिन उनमें से केवल वो मेरे निचोड़ में आए। पहले विश्वास भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ी तो सीढ़ी है विश्वास। प्रभु पर जिसको कोई विश्वास नहीं, वो कभी भी उसकी झलक नहीं पा सकता। विश्वास के ऊपर भगवान अगर हैं तो केवल विश्वास है। पहले विश्वास लगन स्वामी इन दोनों के अंदर है रास्ता अंतर जा। लाल को समझाया कि बेटा इस संसार में माँ तो तेरी है जन्म देने वाली, पर तेरा पिता नहीं है। अगर तुझे पिता पाना है, सच्चा पिता पाना है, तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। इसीलिए तू इस घर को त्याग दे, अपनी माता को त्याग दे, वन को चला जा, पिता तुझे मिल जाएगा। वेद प्रकाश 11 रुपए, वीर पाल शिवपुरिया 21 रुपए, आकाश 11 रुपए, विजेंद्र 11 रुपए, शोभित मकरंदापुर 10 रुपए, कार्तिक शिवपुरिया 11 रुपए, अनुज मकरंदापुर 10 रुपए। ये क्या लिखा है राइट हैंड?
तान्या देवी राय टांडा 21 रुपए, हिमांशु सिपुरिया 20 रुपए, 21 रुपए, राम दुलारी 11 रुपए, संतोष 11 रुपए भगवान की कथा में समर्पित करते हैं। भगवान ने सदा सुख संपन्न बनाए रखे हैं। अब ध्रुव वन में जाने की तैयारी करने लगा। 5 साल का बच्चा सौतेली माता का ताना लगने के कारण क्या कहा था सौतेली माता ने कि पिछले जन्म में तूने भजन नहीं किया, अगर भजन किया होता भगवान का तो तू मेरी कोख से जन्म लेता और इस राज्य का राजा बनता आगे चलकर, लेकिन तू अभागा है, तूने पिछले जन्म में भगवान का भजन नहीं किया। यही एक ताना मारा था छोटी माँ ने ताना क्या मारा, उस ताने के रूप में होनी बोल रही थी, ध्रुव का भविष्य बोल रहा था। उस सुनीति के लाडले ने घर बार छोड़ दिया, वन को जाने लगा। रास्ते में जब ध्रुव जा रहा था वन को, तो उसी समय देव ऋषि नारद भी जा रहे थे कहीं किसी से मिलने के लिए, वो तो नारद ही हैं। तो और इतना ध्यान रहे कि जो ध्रुव के पिता थे वो नारद के शिष्य थे। नारद जी से राजा उत्तानपाद ने गुरु दीक्षा ली थी। देव ऋषि नारद उत्तानपाद के सतगुरु थे। ध्रुव को जाते देखा और फिर वो तो नारद जी तो घटघटवासी हैं, वो ध्रुव को जांचने के लिए परखने के लिए ध्रुव को मार्ग में मिले। ध्रुव से कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? नारद ने संसार का किया बहुत उपकार, किए उन्होंने आज तक लाखों प्राणी आते ही कहा अरे छोड़ इस जगत में आया है, बोले प्रभु से ने मुझे पहुंचाया है। मेरी माता ने मुझसे कहा कि जंगल में जाओ, सब पिता का भजन करो तो उसकी बोझ में तुम्हें बैठने को मिलेगा। गुरुदेव मैं इसीलिए वन में आया हूँ। ध्रुव ने कहा, नारद जी बोले अरे ध्रुव, नारद बोले तो आगे कदम बढ़ाएगा तो कोई भादु से आगे जाएगा। बोले अरे नारद जी बोले अरे ध्रुव तू पागल हो गया है, तू 5 साल का फूल जैसा बच्चा वन में जाएगा, उसमें इतने हिंसक पशु हैं, कोई तुझे उठा ले जाएगा और चबा जाएगा, हो जाएगा तेरा राम नाम सत्य। भजन करने आया है, तेरी ये उम्र है भजन करने की, तपस्या करने की। तो ध्रुव ने कितना सुंदर जवाब दिया, श्रोताओं उसके जवाब को सुनना। क्या कहा ध्रुव ने नारद जी से कि गुरुदेव, ध्रुव बोले इससे बढ़कर क्या,
जीवन के जीवन पर। हे गुरुदेव, इससे बड़ा एक मनुष्य और क्या फल ले सकता है कि दूसरे के जीवन पर अपना जीवन न्यौछावर कर दे। अगर मुझे भेड़का शेर उठा ले जाएगा तो कम से कम ये मेरा शरीर किसी के काम तो आ जाएगा, किसी का जीवन बचाने के काम तो आ जाएगा। नहीं तो भगवान सांस निकलने के बाद या तो ये तन मिट्टी में दबा दिया जाएगा या अग्नि में जला दिया जाएगा। 5 साल के बच्चे के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव महादेव ऋषि नारद मन ही मन हंसाने लगे कि धन्य है माता सुनीति, तुमने अपनी कोख से ऐसे लाल को जन्म दिया है। लेकिन उसको जांचने के लिए नारद जी बहकी बहकी बातें करते हैं। कहने लगा है बोले किससे पुण्य फल जीव से सकता है, जो उस जीवन के जीवन पर अपना जीवन दे सकता है। और कहने लगा ध्रुव, हे गुरुदेव, जो पिता की गोद में बैठने के काबिल नहीं है और जो उस संसार के पिता को मनाने के काबिल नहीं है, जो तन, क्या फायदा है ऐसे तन से जो केवल मर जाने के काबिल है या फिर अग्नि में जल जाने के काबिल है। इससे तो अच्छा यही है कि उस तन को, उस शरीर को किसी की सेवा में लगा दो। कम से कम ये नस्वर तन किसी के तो काम आ जाएगा। जो उस जीवन में जो तन को काबिल है, प्रभु के न बनाने काबिल है। प्रभु के न बनाने काबिल है, वो चल जाने के काबिल है या चल जाने के काबिल है। घटना घट चुकी है, यार जगह में जल गया है। एक जगह मंच में आग लग चुकी है, ऐसे ही करके। अच्छे